वेलकम टू द चैनल विलेज फूड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेके साथ हम लोग हाज़िर हैं। बहुत ही शॉर्ट और इजी रेसिपी लेके आए हैं बहुत सारी दोस्तों की फरमाइश के ऊपर, जो कि ये रेसिपी पहले भी हम लोगों ने बनाई थी, लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने ये बोला कि इसको दोबारा से रिपीट कीजिए शॉर्ट टर्म में। तो हम लोग आज बनाने जा रहे हैं करेले, सिंपली करेले, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को तकरीबन हाफ़ के जी प्याज चाहिए और तकरीबन 1 किलो करेला चाहिए। टमाटर 2 अच्छे वाले साइज़, बड़े वाले साइज़ में चाहिए, और सब्ज़ मिर्च चाहिए, और घी तकरीबन 1 प्याली चाहिए, और मसाला जात में तकरीबन 3 टीस्पून मिर्ची चाहिए। हल्दी तकरीबन आपने 2 टीस्पून लेनी है, और नमक भी आपने 2 टीस्पून लेना है। उसके बाद यह है कि खुश्क धनिया जो है उसका भी तकरीबन 3 टीस्पून आप ले सकते हैं। तो हम तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो है वो काटने जा रहे हैं प्याज। गोल गोल शक्ल में हम लोगों ने प्याज स्लाइस की शक्ल में काट लेना है। तो उसके बाद तो पहले की तरह आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के ऊपर विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो हम लोग डेली जो है वो एक रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आते हैं। इजी रेसिपीज़ और बिल्कुल घरेलू टाइप की होती है, उसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं हम लोग ऐड करते, और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करके आपके लिए लेके आते हैं जो कि आपके घर पे मौजूद होती हैं सब चीज़ें। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है ना वो प्याज बिल्कुल गोल गोल काट रहे हैं करेले के लिए, ठीक है। तो जी दोस्तों, प्याज हम लोगों ने जो है ना वो तकरीबन काट लिया है, ठीक है, और बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में हम लोगों ने इसको काटा है, ताकि जब इसको ऑयल में हम लोग डालेंगे तो यह आसानी से जल्दी से ब्राउनिश हो जाए। तो अब लोग जो है ना वो करेला काटने लगे हैं, ठीक है। करेले को आप लोगों ने जो है वो गोल शक्ल में काटना है, जैसा कि हम लोग काट रहे हैं। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर करेले के काटने का जो तरीका होता है असल में यही होता है। तो इसको साफ़ करने में भी आपको बहुत ही आसानी होगी, जैसा कि हम लोग देखो साफ़ कर रहे हैं। ऐसे आप लोगों ने इसके अंदर चाकू जो है ना वो घुमाना है, तो अंदर से जितने भी इसके बीज हैं वो निकल जाएंगे और इजीली ये साफ़ हो जाएगा। इसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इतनी ज़्यादा, बहुत ही आसान है। इसकी सफाई बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो देख सकते हैं हम लोग जो है ना वो आपको दिखाया करेले को आप लोगों ने कैसे काटना है। तो उसके बाद अभी जो है हम लोग टमाटर काट रहे हैं, ठीक है। टमाटर आपने लंबे काट लेने हैं स्लाइस की शक्ल में, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है वो देख सकते हैं कि टमाटर इसके लिए सिर्फ 2 पीस लिए थे, जो कि हम लोगों ने स्लाइस की शक्ल में काट के रख लिए हैं। जी, हमारी रेसिपी की जितनी भी चीज़ें थी सब रेडी हो चुकी हैं। तो हम बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट स्टेप की तरफ और आपको दिखाएंगे। वीडियो में आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए एंड तक। बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल और ईजी रेसिपी है। आप लोग इसको घर पे जो है ना वो आसानी से ट्राई कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्च हम लोगों ने तकरीबन ली है, 3 से 4 पीसेस को ऐसे गोल काट लेना है हम लोगों ने, और बाकी जो है वो साबुत मिर्चें भी लास्ट पे आप लोगों ने डालनी है इसके अंदर। इससे जो है ख़ूबसूरती भी बढ़ती है और टेस्ट भी अच्छा आता है जी। तो जी दोस्तों, सब्ज़ मिर्च भी हम लोगों ने काट ली है, ठीक है। तो देख सकते हैं हम लोगों ने इसको सब्ज़ मिर्च को भी काट लिया है जी।
तो दोस्तों अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चूल्हा हम लोगों ने जला लिया है, कढ़ाई इसके ऊपर रखेंगे। एक प्याली जो आप लोगों को ऑयल की हम लोगों ने दिखाई थी वो इसके अंदर डालेंगे हम लोग। इसको गर्म होने तक इसका वेट करेंगे। तो ऑयल मुकम्मल गर्म हो चुका है, तो हम लोगों ने इसके अंदर अभी प्याज डाल देना है। ठीक है, प्याज डाल दिया हम लोगों ने। प्याज को अच्छे तरीके से भुनेंगे। ठीक है, जब ये अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो उसके बाद इसको कुछ टाइम के लिए रखेंगे। उसके बाद फिर थर्ड जो प्रोसेस है वो करेंगे। ठीक है, तो प्याज हमारा रेडी हो चुका है, तो हमने उसको निकाल लिया है। ठीक है, अभी कढ़ाई के अंदर हम लोग करेला डालने जा रहे हैं। जी, करेले को अच्छे से भुनेंगे हम लोग ताकि इसका कड़वापन जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने फ्राई करना है, वो भी ऑयल के अंदर। ठीक है, अच्छे से जब इसका कलर चेंज हो जाए, ब्राउनिश कलर हो जाए, तब हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं हमारा करेला मुकम्मल तौर पे फ्राई हो चुका है, इसका कलर ब्राउन हो चुका है। इसको हम लोग निकाल लेंगे अभी। ठीक है, और इसको कुछ टाइम के लिए रख देंगे। अभी जो प्याज हमारा बाकी था उसका, तो दोस्तों हम लोगों ने करेले को निकाल लिया है। प्याज जो हमारा था उसको दोबारा से हम लोगों ने उस कढ़ाई को ऊपर रख लिया है। प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउनिश हो गया है और हमने इसके अंदर जितने भी मसाला जात आप लोगों को दिखाए थे वो इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हम लोग। ठीक है, और इसको तकरीबन छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से मिर्ची जो है ना वो पक जाए। जी दोस्तों, हमारी जो है करेले की ग्रेवी मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुकी है। ठीक है, बिल्कुल सादा रेसिपी है, बिल्कुल इजी। ठीक है, इसमें कोई भी हम लोगों ने इतने मसाला जात या कोई चीज़ ऐसी ऐड नहीं की है, वेरी सिंपल है। तो आप लोग इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने इसके अंदर करेला जो हम लोगों ने पहले भून के रखा था, फ्राई किया था ऑयल के अंदर, उसको हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। ठीक है, अच्छे तरह से मिक्स करेंगे मुकम्मल तौर पे। अच्छा अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है ये। देख सकते हैं आप मुकम्मल तौर पे हमारा करेला जो है वो एक सिंपल अंदाज में रेडी हो चुका है। हम लोगों ने अभी लास्ट में टमाटर डालने हैं इसके अंदर, और साबुत मिर्च, हरी मिर्च जो हम लोगों ने काट के रखी हुई थी वो इसके अंदर आप लोगों ने ऐड कर देनी है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया है इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। तो हमारा करेला मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुका है। ठीक है, तकरीबन 10 मिनट का इसको जो है ना वो हम ऊपर से इसको बंद करेंगे, अच्छे से इसको भाप देंगे। उसके बाद आप देखें, आप मुकम्मल तौर पे पक चुका है ये। ठीक है, तो हमारी अंडी मुकम्मल तौर पे रेडी है बिल्कुल। थोड़ा सा इसको दोबारा से डांपेंगे ऊपर से कुछ टाइम के लिए। मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुका है। मुकम्मल तौर पे हमारा करेला जो है वो मुकम्मल रेडी हो चुका है। तो आप लोग अभी इसको सर्व कर सकते हैं ईज़िली।